जब भी एमएस धोनी का नाम आता है, जहन में क्या आता है? क्रिकेट, हेलीकॉप्टर शॉट, वर्ल्ड कप, है ना? लेकिन आज हम उस धोनी की बात करने वाले हैं जो बाउंड्री लाइन के उस पार हैं। उनकी कहानी के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो शायद ही कभी सुर्खियों में आते हैं। सोचकर ही कमाल लगता है ना। मतलब 40 की उम्र पार कर चुके हैं और अब भी पिच पर डटे हुए हैं। पर यही सवाल एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या धोनी की विरासत अब सिर्फ उनके क्रिकेट तक ही सिमट कर रह गई है, या फिर उनकी असली कहानी अब शुरू हो रही है मैदान के बाहर? तो चलिए शुरुआत उनकी मौजूदा स्थिति से ही करते हैं, क्योंकि जो वो आज कर रहे हैं वही उनके आगे की कहानी की नींव रखेगा। सवाल ये है कि क्या ये उनकी आखिरी पारी? तो बात बिल्कुल साफ है। थाला, जैसा कि उनके फैंस उन्हें बुलाते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी रिटायरमेंट का सोचते हैं, धोनी अब भी क्रीज पर हैं। और यही जुनून, यही दृढ़ता उनके चरित्र को परिभाषित करती है, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान से बाहर। ओके, तो क्रिकेट से थोड़ा सा गियर बदलते हैं, चलते हैं उनके एक ऐसे जुनून की तरफ जिसमें रफ्तार है, स्टाइल है। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक ऐसे कलेक्टर हैं जिनका गैराज समझ लीजिए किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम नहीं है। तो उनके कलेक्शन की सबसे खास बाइक से शुरू करते हैं। नाम है कॉन्फेडरेट हेलकैट, और ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये कला का एक नमूना है। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ये बाइक सिर्फ और सिर्फ धोनी के पास है। बस ये उनके टेस्ट को दिखाता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। और अब जरा इसके आंकड़े देखिए जो इसे और भी स्पेशल बना देते हैं। कीमत 50 लाख रुपए, मतलब एक पूरी लग्जरी कार आ जाए इसमें। और इसका 2.2 लीटर का दमदार V2 इंजन जो पावर देता है ना, गजब। तो ये बाइक सिर्फ दिखने में शानदार नहीं है, परफॉर्मेंस में भी लाजवाब है। सही में उनके कलेक्शन की शान है ये। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला नंबर है कावासाकी निंजा H2 का। जब ये बाइक भारत में आई थी, अंदाजा लगाइए इसके पहले मालिक कौन थे? बिल्कुल सही सोचा, एमएस धोनी। वो हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रहे हैं। जरा इसकी टॉप स्पीड पर गौर कीजिए, 337 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब भारत की सबसे तेज ट्रेन से भी दोगुनी रफ्तार। ये साफ दिखाता है कि धोनी को स्पीड और अत्याधुनिक तकनीक से कितना लगाव है। ये सिर्फ एक सवारी नहीं, ये इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता अजूबा है। और ये लिस्ट लंबी है। उनके गैराज में इटली की रफ्तार मिलेगी, यानी डुकाटी। अमेरिका का क्लासिक अंदाज मिलेगा, यानी हार्ले डेविडसन। और तो और एक विंटेज ब्रिटिश बाइक नॉर्टन कमांडो, वो भी है। ये विविधता, ये उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलुओं को दिखाती है। तो ये तो हुई बात कि धोनी अपने जुनून पर कैसे खर्च करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो पैसा बनाते कैसे हैं। ये है धोनी का एक और रूप, एक चतुर निवेशक का, जो सिर्फ चीजें इकट्ठा नहीं करते बल्कि भविष्य में निवेश करते हैं। और ये उनके खुद के अल्फाज हैं। ये दिखाता है कि एक निवेशक के तौर पर उनकी सोच कैसी है। वो ऐसी समस्याओं को हल करना चाहते हैं जो आम लोगों को परेशान करती हैं। क्रिकेट की तरह ही बिजनेस में भी उन्हें जटिल चीजों को सरल करना पसंद है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। इंश्योरेंस टेक, ड्रोन, ई बाइक, ऑनलाइन कार मार्केटप्लेस, उनके सारे निवेश भविष्य की तकनीक पर एक दाव हैं। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जो उनके दूरदर्शी नजरिए को साफ साफ दिखाती है। लेकिन शायद धोनी का सबसे बड़ा प्रभाव मैदान और बिजनेस की दुनिया दोनों से बड़ा है, और वो है भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी को गढ़ना। यहां हम धोनी को एक कप्तान की तरह नहीं बल्कि एक किंग मेकर की तरह देखेंगे। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जहां सौरव गांगुली ने प्रतिभा को पहचाना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया, वहीं धोनी एक कदम आगे गए। उन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया जहां खिलाड़ी बिना असफलता के डर से आगे बढ़ सकें। यूं समझिए, गांगुली ने दरवाजा खोला तो धोनी ने उस दरवाजे के अंदर एक सुरक्षित माहौल बना दिया। और ये उपमा इस फर्क को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। गांगुली थे अरस्तु, यानी एक दार्शनिक जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की सोच बदली, और धोनी थे सिकंदर, एक विजेता जिन्होंने उस सोच को मैदान पर जीत में बदल दिया। दोनों ने अपनी अपनी जगह भारतीय क्रिकेट को एक नए स्तर पर पहुंचाया। धोनी ने टीम में कुछ छोटे छोटे पर बहुत प्रभावशाली बदलाव किए। जैसे जब कोई नया खिलाड़ी आता तो उसे टीम के सामने भाषण देना पड़ता था। जब टीम जीतती तो ट्रॉफी सबसे पहले सबसे युवा सदस्य के हाथ में जाती थी। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिन्होंने टीम का पूरा कल्चर बदल दिया। एक ऐसा कल्चर जहां हर खिलाड़ी खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता था। तो जब हम इन सभी पहलुओं को जोड़ते हैं, एक महान खिलाड़ी, एक जुनूनी कलेक्टर, एक चतुर निवेशक और एक दूरदर्शी किंगमेकर,
तो MS धोनी की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो उनके क्रिकेट करियर से कहीं ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मुकम्मल है। ये स्लाइड उनकी पूरी यात्रा को आसान शब्दों में बताती है। खिलाड़ी से कलेक्टर, फिर निवेशक और आखिर में किंग मेकर। एक छोटे शहर के लड़के से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां वो दूसरों की विरासत बना रहे हैं। कमाल का सफर है ये। और आखिर में ये सवाल, जब किसी दिग्गज का खेल खत्म होता है तो असल में शुरू क्या होता है? शायद धोनी के लिए खेल का अंत उनकी विरासत के एक नए अध्याय की शुरुआत है, शायद एक और भी बड़े अध्याय की। उनका प्रभाव अब स्कोर कार्ड और ट्रॉफियों से बहुत आगे जा चुका है।